इंसानियत की हद पार सिस्टम लाचार, खून से लथपथ मासूम घर पहुंची, माँ बाप के देख उड़ गए होश। कृष्णनगरी मथुरा में जिस वक्त एक मासूम को ये दरिंदे नोच रहे थे, तब दूर दूर तक कोई उसकी चीखें सुनने वाला नहीं था। ये कहीं और नहीं, कहीं किसी सन्नाटे में नहीं, बल्कि विद्या के मंदिर में उसके साथ दरिंदगी की गई। कुछ हवस के भेड़ियों ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। बच्ची दर्द से कराहते हुए जब घर पहुंची तो खून से लथपथ हो चुकी थी। माँ बाप के देखते ही होश उड़ गए। नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाली 3.5 साल की मासूम से दरिंदगी। दरअसल प्राइवेट स्कूल के नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाली 3.5 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी करने का मामला सामने आया, लेकिन अभी तक आरोपी को पकड़ना तो दूर, पुलिस उसे अब तक चिन्हित भी नहीं कर पाई है। पुलिस के इस रवैये से पीड़ित बच्ची के परिजन न्याय की गुहार लगाते हुए एसएसपी कार्यालय से लेकर सीएमओ कार्यालय तक चक्कर काट रहे हैं। मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र से बबले पल्ले स्कूल का मामला सामने आया है। यहाँ नर्सरी की छात्रा के साथ दरिंदों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि घटनाक्रम 15 अप्रैल का है और 15 अप्रैल के बाद आज तक उस बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। यानी कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार तो दूर उससे चिन्हित भी नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बलदेव पब्लिक स्कूल के जो संचालक हैं उनके रसूख के सामने पुलिस और प्रशासन नतमस्तक नजर आ रहा है। यही कारण है कि जो मासूम पीड़िता है उसे अभी तक न्याय नहीं मिला और उसके परिजन आज भी दर दर की ठोकर खाते हुए डोल रहे हैं। आपको बता दें कि आज पीड़ित छात्रा के परिजन पीड़ित छात्रा को लेकर एसएसपी कार्यालय मथुरा पहुंचे और यहाँ जो आरोपी है, जो दोषी पुलिसकर्मी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उनके द्वारा की गई। आपको बता दें कि जिस तरीके से सरकार लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चला रही है और एक और मथुरा की जो पुलिस है वो सरकार के इस स्लोगन को दता करते नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मासूम छात्रा प्रतिदिन की भांति स्कूल पढ़ने गई थी और स्कूल पढ़ने के बाद किसी दरिंदे ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। आपको बता दें कि बेटी के दुष्कर्म यानी कि छात्रा के गुप्तांगों पर चोट के निशान जो बयां कर रहे हैं, फोटो पर जन दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे प्रकरण को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी है मामले को दबाने में जुटे हैं। लगातार जो परिजन है वो न्याय की गुहार लगाते हैं, अधिकारियों के चक्कर काट रहे, दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे। हालांकि जिस तरीके से कल सीएमओ कार्यालय पर परिजन पहुंचे थे और सीएमओ कार्यालय पर उन्होंने आशंका यही व्यक्त की थी, जिस तरीके से बेटी का जो मेडिकल परीक्षण कराया गया उसे भी बदलने का प्रयास स्कूल संचालक है वो कर रहा है, क्योंकि उसके रसूख के सामने जो प्रशासन है वो नतमस्तक नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो स्कूल संचालक के जो भाजपा नेताओं से संबंध बताए जा रहे हैं, यही वो कारण है कि अभी तक जो पुलिस है उसके द्वारा अभी तक ना तो किसी आरोपी की गिरफ्तारी की है और ना ही उस पकड़ से जुड़े जो लोग हैं उन्हें चिन्हित कर पाई। तो इसी को लेकर के जो आज पीड़ित परिवार है वो एसएसपी कार्यालय मथुरा पहुंचा और मथुरा एसएसपी सलोक कुमार से इस पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की। साफ तौर से ये कहना था कि देखिए, पहले जो सीओ महावन है उनके द्वारा इस पूरे मामले को छेड़छाड़ में तब्दील करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने एक बाकायदा बाइट भी जारी की थी। उन्होंने कहा था कि लड़की से किसी भी तरीके के दुष्कर्म की वारदात नहीं हुई है, उसे केवल छेड़छाड़ की गई है। अब जिस तरीके से उसके फुटेज सामने आए, ब्लड से रंगे हुए कपड़े थे और उसके जो फुटेज जब अधिकारियों तक पहुंचे तो कहीं ना कहीं ये मामला दुष्कर्म में तब्दील हो गया। दुष्कर्म के आरोप में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन सवाल आज भी यही खड़ा होता है कि जिस तरीके से दुष्कर्म में मुकदमा दर्ज हुआ, सीसीटीवी फुटेज खंगालने के नाम पर 5 से 6 दिन का जो समय है वो निकल गया। अभी तक पुलिस अपने खाली हाथ बैठी हुई है। पुलिस ने किसी भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार तो छोड़िए, अभी तक चिन्हित नहीं कर किया है, जिसको लेकर के जो पीड़ित जो परिवार है वो कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगाता अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण से यानी कि पुलिस की कार्यशैली से सरकार की छवि भी धूमिल होती नजर आ रही है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। पीड़ित परिवार की नहीं हो रही सुनवाई। हर तरफ चक्कर काटने के बाद भी अब पीड़ितों की कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना ही कोई माँ बाप के दर्द को समझ पा रहा है और ना ही कोई उस मासूम के बारे में सोच पा रहा है। अधिकारियों के इस रवैये से सरकार की तरफ से किए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा भी अब खोखला साबित हो रहा है, या फिर यूं कहें कि जिम्मेदार अधिकारी ही सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं।
ठीक है, फर्दर अभी आज मिलने क्या मामला है पूरा, क्या कार्रवाई हुई? ये थाना बलदेव से संबंधित प्रकरण है, जिसमें कुछ दिन पूर्व जब एक बच्ची अपने स्कूल से वापस लौटी तो उसके इंजरी थी, जिसको देख करके परिवार ने आशंकित होकर पुलिस को सूचना दी और उसके बाद उनकी तहरीर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा थाने पर पंजीकृत कर लिया गया था। परिवार का आरोप स्कूल पर है। स्कूल में एक मैडम है और जो जिनका स्कूल है उनके पति, उन दोनों पे उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। इस संबंध में अब तक की जांच जो पुलिस द्वारा की गई है उसमें सीसीटीवी फुटेज स्कूल का देखा गया। उसमें अब तक की जो जानकारी हुई है उसमें वैसा कुछ विशेष उसमें प्राप्त नहीं हुआ और घटना से संबंधित कोई पुष्टिकारक साक्ष्य उसमें नहीं मिले थे। परिवार द्वारा आज यह बताया गया कि जो स्कूल का सीसीटीवी फुटेज है वो कहीं से उसमें छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में भी इनको आश्वस्त किया गया है कि उसकी जांच करा ली जाएगी, फोरेंसिक जांच भी करा ली जाएगी और परिवार के साथ आज पुलिस टीम के द्वारा बैठकर पूरे सीसीटीवी फुटेज को देखा जाएगा। जो फुटेज में आता है उसके आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चोट किस प्रकार से आई इस संबंध में जांच अभी भी प्रचलित है। स्कूल में घटना हुई है या नहीं हुई है इस बात की पुष्टि सीसीटीवी को देख के पुनः कराई जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। वहीं इस घटना को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश धनगर ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि शिक्षा के मंदिर में बेटी सुरक्षित नहीं है। पुलिस आरोपी को बचाने में जुटी है। 24 घंटे तक पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं होता। सीओ जैसे जिम्मेदार अधिकारी आरोपी को बचाने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, दुष्कर्म को छेड़छाड़ बताया जा रहा है, जबकि छात्रा के गुप्तांग से खून बह रहा है। गौरतलब है कि आए दिन छोटी और मासूम बच्चियों के साथ रेप के मामले सामने आते हैं। ऐसे मामलों में कार्रवाई भी होती है, लेकिन फिर भी इस तरह की मानसिकता वाले लोगों के ऊपर पूरी तरह से नकेल नहीं कस पाई गई है। बीते दिनों पहले वाराणसी में रेप का मामला सामने आया, जिसको लेकर खुद पीएम मोदी ने अधिकारियों से जानकारी ली थी। इस तरह के अपराध को अंजाम देने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब इस मासूम को इंसाफ मिलेगा, कब इन हैवानों को पुलिस गिरफ्तार करेगी और इनके किए की सजा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।